बहुत समय पहले की बात है। तब परी लोक में बहुत ही खूबसूरत परियां रहा करती थी। उन्हीं परियों में से एक अंजलि परी भी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। परी लोक के सारे लड़के अंजलि परी से शादी करने के लिए उत्सुक थे, जिस कारण अंजलि परी को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। एक दिन अंजलि परी अपनी सहेलियों के साथ परी लोक के बाग में खेल रही थी। वहीं रवि नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था, जो दिखने में बहुत ही भोला था। वह अंजलि परी से प्रेम करता था, किंतु उसने यह बात अभी किसी को नहीं बताई थी। वह रोज अंजलि परी को खेलते घूमते फिरते देखा करता था। वह चाहता था कि उसकी अंजलि परी से किसी तरह दोस्ती हो जाए, फिर आगे की बात वह कर लेगा। वह यह सोचता था कि यदि उन दोनों में आगे अच्छा व्यवहार बना रहा तो वह अंजलि परी से शादी कर लेगा। फिर धीरे धीरे अंजलि परी उसके करीब आने लगी। कुछ समय बाद उनकी दोस्ती हो गई, परंतु अंजलि परी को अपने रंग रूप पर बहुत ज्यादा ही घमंड था। फिर एक दिन अंजलि परी अपनी परी दोस्त के साथ खड़ी थी। तब रवि ने सोचा कि वह अंजलि परी को अपने दिल की बात बताएगा, किंतु वह यह भी सोचता था कि परी उसकी बात मानेगी या नहीं। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर रवि अंजलि परी के सामने जाता है और उससे बोलता है, अंजलि परी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने जब से तुमको देखा है, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। रवि की बात सुनकर अंजलि परी रवि पर बहुत हंसने लगती है। तुम पागल हो? तुमने कभी अपने आईने में शक्ल देखी है या नहीं? अगर नहीं देखा तो एक बार देख लेना। तुम मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ और रूपवान भी हूँ। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपने से बेकार दिखने वाले से दोस्ती करूँगी? इतना बोलकर अंजलि परी अपनी सहेलियों के साथ चली गई और अंजलि परी की यह बात सुनकर रवि को बहुत दुख होता है और वह उदास होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद अंजलि परी पृथ्वी लोक घूमने के लिए जाती है। वहाँ पर पृथ्वी लोक की चुड़ैल विशाखा की नजर अंजलि परी पर पड़ती है। वह अंजलि परी की खूबसूरती को देखकर सोचती है कि इतनी सुंदर परी, यदि मैं इसे कैद कर लूं और इस अमावस्या की रात में इसे मारकर इसका सारा खून पी लूं, तो मैं भी ऐसे ही सुंदर हो जाऊंगी। यह सोचकर विशाखा चुड़ैल अंजलि परी को कैद करके अपनी गुफा में ले जाती है और उसे बंदी बना लेती है और रोज अंजलि परी का धीरे धीरे खून पीकर अंजलि परी की खूबसूरती को छीनने लगती है। जब कई दिन तक अंजलि परी परी लोक में नहीं दिखती तो बाकी सारी परियां परेशान हो जाती है और सोचती है अंजलि परी कहाँ जा सकती है। कुछ दिन से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। जब यह बात रवि को पता चलती है कि अंजलि परी गायब है, तो वह उसे तुरंत ढूंढने निकल जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते पृथ्वी लोक पर जाता है और पृथ्वी लोक में भी वह हर जगह अंजलि परी को ढूंढता है, परंतु अंजलि परी इसे कहीं नहीं मिलती है। रवि अंजलि परी को ढूंढते ढूंढते थक जाता है कि एक जंगल में पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि एक चुड़ैल उड़ती हुई एक गुफा में जा रही है। रवि भी उसके पीछे गुफा में जाता है। रवि उस गुफा में देखता है कि अंजलि परी को चुड़ैल ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। अंजलि परी पहले से बहुत लाचार और बदसूरत हो गई है। अंजलि परी को ऐसा देखकर रवि को बहुत दुख होता है। जब अंजलि परी रवि को देखती है तो उसे बहुत शर्म आती है। वह बोलती है, रवि मुझे माफ कर दो,
मैं अपनी खूबसूरती का घमंड में तुम्हें नहीं समझ पाई और तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे बातों का बुरा नहीं लगा। तभी अचानक से चुड़ैल कहती है, अच्छा तो तुम इस परी के आशिक हो और इसे बचाने आए हो। हा 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 हा। तुम दोनों अब मेरे चंगुल से नहीं बच पाओगे, दोनों ही मरोगे। हा हा हा। तभी रवि कहता है, चुड़ैल, अंजलि को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर रवि एक जादुई छड़ी से चुड़ैल को शीशे में हमेशा के लिए कैद कर देता है और अंजलि परी को चुड़ैल के चंगुल से आजाद कर लेता है। यह सब देखकर परी को खुद पर बहुत शर्म आती है और रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, रवि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। अब तो मैं पहले जैसी खूबसूरत भी नहीं रही। चुड़ैल ने मेरा खून पीकर मुझे बदसूरत कर दिया है। अंजलि परी, तुम मुझे पहले भी बहुत अच्छी लगती थी और अब भी अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे खूबसूरती से नहीं बल्कि तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए अभी भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रवि की आवाज सुनकर अंजलि परी रोते हुए खुशी से हाँ बोलती है। रवि, मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। फिर वे दोनों परी लोग चले जाते हैं। वहीं परी लोक में सारे लोकवासी अंजलि को वापस आता देखकर बहुत खुश होते हैं।